दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहां हमें जाने अनजाने में वॉशरूम हो जाता है या स्लीपर खोल देते हैं या कुछ गलत आदतें उस जगह पर हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा भुगताना भरना पड़ सकता है। ऐसे ही दोस्तों, आज की ये कहानी है एक बिहार के कार ड्राइवर के साथ घटी। उसकी सजा उसे यह मिली कि जो शायद आप आपके सपने में भी नहीं सोच सकते। तो चलता हूं दोस्तों, कहानी में सब कुछ बताता हूं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बार आए हो तो आपको पता है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है एक ऐसे कार ड्राइवर की है जो बिहार में रहा करता था। एक मालिक की कार चलाया करता था, जो एक तनख्वाह पर काम किया करता था। उसे लाने ले जाने का काम अक्सर वह ड्राइवर ही किया करता था। एक बार की बात है कि जो मालिक है वह कहीं बाहर से आया हुआ था। तो रेलवे स्टेशन पे करीबन 1 से 1:30 बजे वहां से वह उतरा था। तो वह अपने ड्राइवर को फोन करता है और बोलता है कि यार, मैं इस रेलवे स्टेशन पे हूं, तू मुझे लेने आ। अब दोस्तों, जो कार ड्राइवर है उसे मालिक ने अपनी फैमिली के साथ उसी के बंगले में एक छोटा सा एक तरफ रूम दे रखा था जिसमें वह रहा करता था, और जो भी उसकी तनख्वाह थी वो देता था। तो दोस्तों, रात में करीबन 1:30 बजे वह ड्राइवर मालिक की कार उठाता है और उसे लेने निकल जाता है। घर से रेलवे स्टेशन की दूरी करीबन 8 से 10 किलोमीटर थी और वह सर्दी का दिन, कोहरा इतना तेज पड़ रहा था कि मानो आज से इस जगह से 10 कदम दूर आगे कौन खड़ा है यह भी साफ नहीं दिख रहा। गाड़ी की हेडलाइट्स भी आगे तक नहीं जा रही थी, लेकिन ड्राइवर धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी चला रहा था। गाड़ी के सभी खिड़कियां, दरवाजे एकदम बंद रहती है। वह दोस्तों जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक हाईवे से अपनी गाड़ी को उतार कर एक शमशान के रास्ते, जो कच्चा रास्ता पड़ता है, जो करीबन 3 से 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, घुमाव है, उसे काट कर जल्दी पहुंच जाता है। यानी मैं कहूं कि जिस हाईवे से वह 8 से 9 किलोमीटर रेलवे स्टेशन पड़ता था, अगर वह उस कच्चे रास्ते से शमशान के रास्ते से जाएगा तो उसे वह 5 से 6 किलोमीटर ही पड़ जाता था। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं इस रास्ते से गाड़ी निकाल लेता हूं, तो जल्दी अपने मालिक के पास पहुंच जाऊंगा। वह करीबन उस कच्चे रास्ते से गाड़ी नीचे उतारता है और 1 से 1.5 किलोमीटर वह अंदर उसमें चलता है। दोस्तों, आपको पता है कि मालिक का जो फोन था रात में 1 से 1:30 बजे आया था और वह सो रहा था। तो जैसे ही वह उठकर तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। अब दोस्तों, ड्राइवर की नींद अच्छे से नहीं खुली थी। उसकी एक आदत थी कि वह बीड़ी सिगरेट पिया करता था। वह दोस्तों उस कच्चे रास्ते में गाड़ी एक तरफ खड़ी करके और गाड़ी रोकता है और पहले तो वॉशरूम करता है और उसके बाद वह एक सिगरेट जलाकर वहां पर पीता है। सिगरेट खत्म होने के बाद वह पटकता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसकी गाड़ी में एक अजीब सी गंध आने लगती है। कहूँ तो एक सड़ी हुई, कोई जानवर मर गया हो, मांस मदिरे की, ऐसी कोई अजीब सी स्मेल उसकी गाड़ी में आने लगती है उसे। खिड़की, दरवाजे, शीशे, चारों तरफ से गाड़ी लॉक थी, फिर भी उसे अजीब सी स्मेल आने लगती है। वह थोड़ी दूर और गाड़ी चलाता है और चारों तरफ एक बार नजर डालकर अपनी खिड़की, दरवाजे अच्छे से बंद कर लेता है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे करके वह स्मेल उसके चेहरे के पास,
कहूँ तो कार की स्टीयरिंग के पास ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे उसे उसके मुंह के सामने ही वह स्मेल रख दी हो। तभी दोस्तों गाड़ी चलाते चलाते उसकी नज़र अचानक से जो गाड़ी का मिरर होता है, जो आप देखते हो ड्राइवर, जैसे ये ड्राइवर है तो ड्राइवर के जस्ट ऊपर ही एक मिरर होता है, एक शीशा होता है जिसमें वह पीछे का पूरा हिस्सा देख पाता है। अचानक से उसकी नज़र उस शीशे में पड़ती है, उस मिरर में पड़ती है, तो वह देखता है कि पिछली वाली सीट पर एक साया बैठा हुआ था। वह दोस्तों पसीना पसीना हो जाता है और अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाकर वह जैसे ही पीछे देखता है तो सीट खाली मिलती है। जैसे ही वह गर्दन को पीछे से हटाकर वापस सामने देखता है तो गाड़ी के बोनट पर एक लेडीज, जो काले कपड़ों में खुले हुए बाल बैठी हुई दिखती है। वह दोस्तों घबरा जाता है, पूरा शरीर उसका धूज जाता है। तभी दोस्तों वह गाड़ी की रफ्तार तेज कर लेता है, डरता जाता है, पसीने से दोस्तों लकपत हो जाता है और गाड़ी तेज चलाता जाता है। तभी अचानक से उसके कानों के पास एक अजीब सी फुसफुसाहट सी सुनाई देती है कि दोस्तों जिस लैंग्वेज में उसे सुनाई दी थी, मैं उस लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल रहा हूँ कि तूने मेरे ऊपर वॉशरूम क्यों किया। आप समझ गए होंगे कि किसके ऊपर वॉशरूम करने की बात हो रही है। दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों जिस रास्ते से वह निकल रहा था, उस रास्ते की एक तरफ अलग अलग कास्ट के शमशान घाट थे और दूसरी तरफ दोस्तों कब्रिस्तान थे। एक वहां पर कब्रिस्तान था, जिस जगह पर उसने वहां पर उस गाड़ी को रोका और अंधेरे में उसने सिगरेट पी थी और वहां पर टॉयलेट किया। जिस स्थान पर उसने टॉयलेट किया था, उस स्थान पर पहले से ही किसी को दफनाया गया था दोस्तों। एक उसकी छोटी सी गलती उसे इतनी बड़ी सजा के मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी थी, यह उसे कभी नहीं सोचा था। थोड़ी दूर दोस्तों गाड़ी चलती है और एक अजीब सी पीछे से उसे धक्का सा महसूस होता है और उसका चेहरा एक गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है उसमें अचानक से बचीट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। मालिक जो होता है दोस्तों काफी उसे फोन करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। करीबन 4 से 5 बजे मालिक अपनी गाड़ी में लगे जीपीएस की वजह से उस गाड़ी की लोकेशन पर पहुंचता है और 2-3 लोग और उसके साथ होते हैं और वह देखता है कि गाड़ी एक तरफ खड़ी थी और उसके अंदर ड्राइवर का जो चेहरा है स्टीयरिंग पर पड़ा हुआ था बेहोश। कैसे करके दोस्तों वह गाड़ी को अनलॉक करता है और उसे बाहर निकालता है। जैसे ही जो ड्राइवर है वो होश में आता है तो सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। ये दोस्तों ड्राइवर था जिसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, रंजीत इसका नाम था। और ये जो कहानी है इसने ही मुझे अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मुझे इन्होंने टाइप करके लिख कर दी है, तो थैंक यू रंजीत। इस कहानी से मैं आपको डरा नहीं रहा दोस्तों, ये कहानी से मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसी ही कोई घटना जाने अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां हमारे साथ भी हो जाती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी इतनी बड़ी सजा हमारे साथ हो सकती है। शुक्र मानो कि दोस्तों उस गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था तो मालिक ने उसे वहां पर ढूंढ लिया, अन्यथा कोई पता नहीं था कि
क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होता, कुछ नहीं कह सकते। तो मिलता हूँ एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर बोलिएगा।